धीं तदन देरे ना, धीं तदन देरे ना, धनि समा सागमा धनि धमा ग प, गम प सा सा गम प नी नी, गम प नि द प म ग रे ग म द प, रे म प द म प नि नि द प म प ग म रे स नि स रे रे म म प प द द प म नि नि, नि रे स नि द नि द प म प द नि द प म ग रे स नि स रे रे ग। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि वाव टॉक्स में मोटिवेशनल मैसेज देने के बजाय ये आज सरगम क्यों गा रही हैं? कहीं ये सिंगर तो नहीं? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विजय लक्ष्मी। मैं सिंगर हूँ। मैं 24 लैंग्वेजेस में गाने गाती हूँ। आई एम अ सिंगर और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, जिसमें मैं बच्चे की वॉइस और बच्चे के वॉइस में मैं गाने भी गाती हूँ, राइम्स गाती हूँ एंड ओल्ड लेडी की वॉइस भी करती हूँ और मैं कार्टून्स की वॉइस भी करती हूँ। और मैं कई मोबाइल कंपनीज के साथ भी काम कर रही हूँ, जैसे कि आप रोज सुनते होंगे, The mobile network you are trying has been switched off. Please try again later. ऐसा कुछ सुना होगा। एंड देन इन हिंदी, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। नाउ इन तेलुगु, మై లాంగ్వేజ్, మీరు ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తి అందుబాటులో లేరు, కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి, ధన్యవాదములు, ऐसा कुछ। और मैं पतंजलि के लिए भी काफी काम कर चुकी हूँ और ऑल आउट के लिए काफी काम कर चुकी हूँ, जैसे ये एड। అమ్మా నేల మీద పడుకుంటే ఎందుకని బాగుంటుంది? మాతా భూమిః పుత్రోహం పృథివ్యః. అంటే భూమి కూడా మన తల్లే కదా. అయితే మనింటి నేల కూడా మనల్ని మరో తల్లితో కలుపుతుంది, గోమాతతో. ఎందుకంటే నేను పతంజలి గోనాయిల్తోనే నేలను శుభ్రంగా ఉంచుతాను. ఇందులో ఉన్నాయి పైనాయిల్, వసా, లెమన్ గ్రాస్ మరియు పవిత్ర గోమూత్రం యొక్క క్రిములను నాశనం చేసే శక్తి. ఇంకా తిరుగులేని శుభ్రత. దోమలకు మీ పిల్లల భవిష్యత్తుతో ఆడుకునే అవకాశం ఇవ్వకండి. కొత్త ఆల్ అవుట్ సత్వ, ప్రాకృతిక పదార్థాలు నిండిన పరిమళంతో. టఫ్గా ఉండడం మంచిదే. ఎస్సీ జాన్సన్। कुछ इसी तरह मैं और भी कंपनीज के लिए काम करती हूँ और कर रही हूँ, जैसे कि डिश टीवी, गूगल पे, पेटीएम, एलजी, एसबीआई, हैदराबाद मेट्रो, इंडियन रेलवेज वगैरह वगैरह। चलिए अब आपको मैं अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो जब मुझे वाव टॉक से इनविटेशन मिला तो उसमें एक लाइन लिखी थी, वी वुड लाइक टू शेयर योर स्टोरी ऑफ पेन एंड स्ट्रगल। तो ये बात तो तय है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप हार्डवर्क और स्ट्रगल से बच नहीं सकते और आपको उसके लिए तैयार होना ही होगा। वो कहते हैं ना, सुख दुख तो अतिथि हैं, सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी आएंगे। यदि ये नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से पाएंगे? हाँ, तो हुआ यूं कि मैं 11th क्लास में थी और मुझे एक दिन रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आई और मैं रिकॉर्डिंग करने चली गई। जब रिकॉर्डिंग की तो जवाब ये मिला कि आपकी वॉइस अभी मैच्योर्ड नहीं है, आपकी वॉइस बहुत हैवी है, सो रिजेक्टेड। तो लेकिन उस दौरान मैं बिल्कुल भी, और फिर 13 साल तक मुझे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। लेकिन उस दौरान मैंने क्या किया, मैं डीमोटिवेट नहीं हुई और मैंने टाइम भी वेस्ट नहीं किया। उस दौरान मैंने एनजीओ जॉब मैंने एनजीओ में की, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस मिला। फिर उसके बाद म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन किया, डीयू, उसके बाद कोचिंग क्लासेस भी ली। तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया, ट्रेनिंग ली और 5-6 घंटे पूरे दिन में 5-6 घंटे रियाज भी करती थी। सो जॉब, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, 5-6 घंटे रियाज, उफ, इतना हेक्टिक होता था। पर मेरे केस में जो कहावत है ना, इंतजार का फल मीठा होता है, तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल एप्ट है। तो हुआ यूं कि मेरी रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई 13-14 साल के बाद। तो मैं स्टूडियो जाती थी, छोटे मोटे रिकॉर्डिंग से शुरुआत की
फिर वहाँ जाती थी, वहाँ ऑब्जर्व करती थी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, किस तरह से वॉइस टेक्सचर को अपना बदलते हैं, तो और माइक को कैसे यूज़ करते हैं एंड ऑल। उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए, तो मैं वो ग्रैस्प करती थी। फिर 3 साल तक एंटर होने के बाद भी मैंने 3 साल तक किसी भी स्टूडियो को ये नहीं बताया कि मैं गाती हूँ, दैट आई एम अ सिंगर। और उस दौरान मैं माइक को कैसे फेस करना होता है, वॉइस थ्रो कैसे होना चाहिए, और इस दौरान मैंने कई काम भी ऐसे ही सिंगिंग के किए ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिले, जो कि मुझे आगे चल के बहुत काम आया। तो वो दिन था और आज का दिन है। आई हैव नेवर स्टॉप्ड, माई जर्नी नेवर स्टॉप्ड एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन उस जर्नी को मेंटेन करके रखने के लिए, परसिस्टेंसी के लिए आपको ज़रूरत है हार्ड वर्क की। तो आप किसी भी तरीके से हार्ड वर्क से नहीं बच सकते। जब आप स्ट्रगल में होते हैं तब भी आपको हार्ड वर्क करना है, और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब भी उसको मेंटेन करके रखने के लिए भी यू हैव टू वर्क हार्ड। सो यू हैव टू बी अ सेल्फ मोटिवेटर बिकॉज इट्स योर ड्रीम एंड यू ओनली हैव टू चेज इट। सो लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए सक्सेस मंत्र है। पॉइंट 1, पैशन। तो आप पहले अपने आप को ही चेक कीजिए कि आपने जिस फील्ड को चूज किया है वो आपकी पसंद है या पैशन। पैशन इज इंपॉर्टेंट। तो पैशन जिसमें आपको है उसके लिए आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दें तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। पॉइंट 2, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। आपको किसी भी छोटे से छोटे मौके को भी नहीं गंवाना है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी आपको कहां से कहां ले जा सकती है, नोबडी नोस इट। सो आप स्मॉल अपॉर्चुनिटी को भी नजरअंदाज ना करें। पॉइंट 3, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन हमेशा आप रखिए किसी ना किसी के साथ, किसी को भी आइडल रखिए, उनके साथ आप थोड़ा कंपीट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस कंपटीशन के दौरान आपको हम्बल रहना है। ईगो और एंगर की कोई जगह नहीं है। आप ईगो और एंगर रखेंगे तो आपका डाउनफॉल बस वहीं से शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल while competing. Point 4, healthy critics. कई लोग बोलते हैं हाँ किसी ने कुछ कह दिया तो नजरअंदाज कर दो। नो, मेरे हिसाब से नजरअंदाज नहीं करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिक्स। एक क्रिटिक ये होता है, पहले आप उसे देखें कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है या आपकी इंप्रूवमेंट के लिए कोई क्रिटिक बोला है। तो अगर आपके इंप्रूवमेंट के लिए किसी ने बोला है कि आपको ये चीज अपने काम में इंप्रूव करनी है तो आप उसे जरूर एक्सेप्ट करें। वो आपके लिए ही अच्छा है और आप और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। सो फाइनली पॉइंट 5, जब ये चारों पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे होंगे आपको पेशेंस जरूर रखना है। आपको गुस्सा, ईगो, ये सारी चीजें नहीं रखनी है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज अ सक्सेस मंत्र फॉर यू ऑल। सो थैंक यू वाव टॉक्स for calling me here and for allowing me to share my story to everyone. Thank you so much.